अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई एम हेयर टू टीच यू मैथमेटिक्स क्लास 9। एक्सरसाइज 1.6 है। यहाँ पे हमने क्या वैल्यूज़ जो है हमारे पास क्वेश्चन गिवन है एक्स एंड वाई, दो वेरिएबल हमने यूज़ किए हैं। हमने इन दो वेरिएबल्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो इस एक्सरसाइज में हम लोगों ने बेसिकली दो मेथड यूज़ करने हैं। एक हमारे पास है इन्वर्जन मेथड और दूसरा हमारे पास है क्रैमर रूल। आज हम जो यही वाले क्वेश्चन क्रैमर रूल के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे। तो क्रैमर रूल के अकॉर्डिंग जो हमने एक्स और वाई वेरिएबल की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फार्मूला है ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, और वाई की वैल्यू फाइंड करने का मेथड है ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। फर्स्ट में हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 है। तो हमने फर्स्ट में इसको राइट किया 2 3 माइनस 2 एक्स वाई दो ही वेरिएबल हैं, इज इक्वल का साइन है, तो यहाँ पे हम इक्वल का साइन राइट करेंगे 4 एंड 6। अब हमारे पास ये पूरी वैल्यू किसकी है, ए की है, और ये हमारे पास जो एक्स है जिसकी हमने एक्स और वाई वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है 4 एंड 6 होगा। तो सबसे पहले अब हमने क्या करना है, फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने ए एक्स का भी डिटर्मिनेंट लेना है और ए का भी डिटर्मिनेंट लेना है। तो हमारे पास जो ये ए है इसका हमने क्या लेना है, डिटर्मिनेंट लेना है। डिटर्मिनेंट के लिए हमारे पास क्या रूल्स होते हैं कि ये वाली जो स्ट्रेट लाइंस होती हैं और हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करना होता है और इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई 2, और इसमें आपके पास जो साइन यूज़ करेंगे वो कौन सा होगा, माइनस का साइन। -2 मल्टीप्लाई 3, 2 टाइम 4, ये माइनस और माइनस माइनस क्या हो गए प्लस 2 3 टाइम 6। तो हमारे पास क्या आंसर आया ए के डिटर्मिनेंट का, वो हमारे पास है 10। अब हमने नेक्स्ट ए एक्स की वैल्यू भी बतानी है। ए एक्स की वैल्यू क्या है, अब यहाँ पे हम लोगों ने इसको राइट कैसे करना है कि ए एक्स कैसे बन गया। तो बेसिकली जब हम इसको यहाँ पे राइट कर रहे थे, ये चेक कर सें यहाँ पे दोनों क्या हैं, एक्स हैं। तो इसमें ये जो हमारे पास फर्स्ट वाली वैल्यू है ये एक्स की हैं और ये वाली वैल्यू जो है वो किसकी हैं, वाई की हैं। तो जब हम ए एक्स राइट करेंगे तो ए वाले में हमने एक्स की जगह पे बी को रिप्लेस करना होगा। क्या करेंगे हम, ए एक्स वाली जो वैल्यू है ये फुल जो है हमारे पास ए है, ए में फर्स्ट वाली ये जो वैल्यू है एक्स की है, तो इसकी जगह एक्स की जगह पे हम किसको मेंशन करेंगे, 4 एंड 6 को, और वाई जो है वो वैसे ही आ जाएगा। अब हमने इसका डिटर्मिनेंट लेने हैं, इसको स्ट्रेट लाइन में राइट किया। 4 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, माइनस जो फार्मूले वाला है वो हमने यहाँ पे राइट किया, -2 मल्टीप्लाई 6, 4 2 टाइम 8, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 2 6 टाइम 12। तो हमारे पास जो ए एक्स का डिटर्मिनेंट आया वो क्या है 20। अब सेम जो है नेक्स्ट हमने ए वाई का डिटर्मिनेंट लेना है। तो अब हमने ए में वाई की जगह पे किसको रिप्लेस करना है, बी को। तो ये वाली वैल्यू वाई की है हमारे पास, तो 2 3 जो है वो हमारे पास यहाँ पे वैसे ही आ गए 2 3। तो वाई की जगह पे हमने किसको रिप्लेस करना है, 4 एंड 6 को। तो वाई की जगह पे 4 एंड 6 को रिप्लेस किया हमने। अब जो है हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई 6 माइनस 4 मल्टीप्लाई 3, 2 6 टाइम 12 माइनस 4 3 टाइम 12, 12 में से 12 को माइनस किया तो 0। अब हमारे पास फार्मूला क्या है एक्स की वैल्यू फाइंड करने का, ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए एक्स का जो डिटर्मिनेंट हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है वो हमारे पास क्या है 20, और जो ए का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड आउट किया था वो क्या है 10। 20 को 10 से डिवाइड किया, 10 1 ज़ा 10, 10 2 टाइम 20, तो एक्स का आंसर हमारे पास क्या आ गया 2। नेक्स्ट हमारे पास जो वाई है, ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए वाई का जो डिटर्मिनेंट आया है वो क्या है 0, और ए का जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास क्या है 10। 0 बाय 10 जो है वो किसके इक्वल होगा, 0। तो हमारे पास जो वाई का आंसर आया वो क्या है 0। नेक्स्ट इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी सेम मेथड है, 2 6 है, 1 कोई वैल्यू नहीं होती जब इसके साथ, तो हम यहाँ पे क्या राइट करते हैं 1 5 3 1 हो जाएगा। अब सबसे पहले हमने इसको राइट किया 2 6 1 5 एक्स वाई इज इक्वल टू 3 एंड 1। तो फर्स्ट में हमारे पास जो ये वाली वैल्यू है वो किसकी है, ए की है। अब हमने ए एक्स हमने क्या कहा था कि ये वाली जो वैल्यू है ये जो फर्स्ट वाली होती है एक्स की, और ये सेकंड वाली किसकी वैल्यू होती है, वाई की। तो जब हमने ए एक्स राइट करना है, ए की वैल्यू में एक्स की जगह पे हम किसको रिप्लेस करेंगे, बी को। तो यहाँ पे क्या आया 3 एंड 1, और वाई की वैल्यू एज इट इज़ आ गई। सेम जो है जब ए वाई में हम ड्रॉ करेंगे तो एक्स की वैल्यू वैसे ही आएगी, और वाई की जगह पे हमने किसको रिप्लेस करना है, बी की वैल्यू को 3 एंड 1।
अब हमने इन तीनों का क्या लेना है, डिटर्मिनेंट लेना है। फर्स्ट पे हमने ए का डिटर्मिनेंट लिया, 2 × 5 माइनस 6 × 1, 2 5 टाइम 10 माइनस 6 1 जार 6, 10 में से 6 को माइनस किया तो हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट क्या आ गया, 4 आ गया। नेक्स्ट हमने ए एक्स का डिटर्मिनेंट लेना है। ए एक्स की वैल्यू ये है 3 1 1 5, 3 5 जार 15 माइनस 1 1 जार 1, 15 में से 1 को माइनस किया तो 14 आ गया। सेम हमने वाई का डिटर्मिनेंट लेना है, तो वाई की वैल्यू क्या है 2 6 3 1, 2 × 1 माइनस 6 3 टाइम 18, 18 में से हमने 2 को माइनस किया तो हमारे पास क्या आया 16, बड़ी अमाउंट के साथ माइनस का साइन है तो आंसर के साथ भी क्या आएगा, माइनस आएगा। अब हमारा फार्मूला क्या है, ए एक्स इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। अब ए एक्स का आंसर हमारे पास क्या है 14, तो हमने यहाँ पे 14 को राइट किया, और ए के डिटर्मिनेंट का आंसर हमारे पास क्या है 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। तो 2 2 टाइम 4, 2 7 जार 14, तो एक्स का आंसर हमारे पास क्या आया 7/2। नेक्स्ट हमारे पास है वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए वाई का जो आंसर है वो हमारे पास क्या है -16, और ए के डिटर्मिनेंट का आंसर क्या है 4, 4 1 जार 4, 4 4 जार 16, और साथ में क्या साइन है माइनस, तो माइनस वाई इज इक्वल टू -4 आ गया, और यही हमारा आंसर है। थैंक यू सो वेरी मच।